पहले भी लोग कुत्ते गांव में, आज भी हर गांव में कुत्ते हैं। और आज भी यदि कोई जंगली जानवर आ जाए तो कुत्ते जगा देते हैं भौंक 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 के। कुत्तों का काम है ये प्रकृति, ये हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमारे बाप दादों ने नियम बनाया कि ये कुत्ते लोग हम लोगों को बताते हैं सब चीजें कि आपको कहां से खतरा है। इसलिए चलो सब लोग एक एक रोटी निकालो, इन कुत्तों को दो और इनका शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो इन कुत्तों का कि भाई तुमने हमारी रक्षा की है, इसके बदले रोटी। इसलिए हर घर से एक रोटी, आखिरी वाली किसके लिए? जोर से। और पहली रोटी किसके लिए? क्यों? क्योंकि गाय का भी अभिन्न हिस्सा है, गाय भी हमारा अभिन्न हिस्सा। क्यों? कुत्ता हमारी रक्षा करता है और गाय हमारा पोषण करती है। गाय हमारा क्या करती है? जोर से। आज के 100-200 साल पहले, मैं तो 200 साल ज्यादा कह रहा हूं, मैं 50 भी कहूं तो आश्चर्य ना मानना। आज के 50 साल पहले हमारे देश में इतनी ज्यादा गेहूं और चावल नहीं होता था, इतनी अधिक मात्रा में। जमीन तो उतनी थी लेकिन होता नहीं था। पहले की खेतियां वीरान थी क्योंकि पानी की सुविधा नहीं थी। कुएं का पानी बैलों की मदद से निकाला जाता था और खेत में डाला जाता था, तो उसकी एक क्षमता थी कि 2 एकड़ और 5 एकड़ तक की वो सिंचाई कर पाते थे। हाँ या ना? आजकल मशीनें हैं। तो पहले क्या था कि लोग ज्यादा थे और अनाज कम होता था। इसलिए हमारे यहाँ कई बार पहले ऐसा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उस समय पर उन्होंने एक नारा दिया था कि भैया एक टाइम आप लोग भोजन करो और संडे के संडे आप एक दिन हफ्ते में व्रत रखो, क्योंकि पर्याप्त अनाज नहीं था। एक टाइम आदमी खाता था, दूसरे टाइम भूखा सोता था। आज के 40-50 साल पहले भारत की ये स्थिति थी। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? पहले भरपेट भोजन नहीं था। जो बहुत बड़े आदमी थे वो भरपेट भोजन करते थे, वरना नहीं। आपने कभी पीपल का बीज देखा? पीपल में छोटा छोटा दाना होता है, बीज छोटे छोटे होते हैं, पर एक छोटा सा फल होता है पीपल का। उसकी रोटियां भी बना के लोग खाते थे, पीपल के फल की। हाँ, उसकी भी रोटियां लोग खाते थे क्योंकि था ही नहीं अनाज। अमेरिका से गेहूं लिया करते थे तो वो वाला गेहूं देता था जो वहां जानवर खाते हैं, लाल कलर का गेहूं, 3rd क्वालिटी का। हमारे यहां भारत में उपजाऊ थी भूमि पर पानी नहीं था। क्या हुआ? उस जमाने में जब आपको पेट भर रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन याद रखना उस जमाने में जब पेट भर रोटियां नहीं थी तो भी हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मरता था। क्यों? क्योंकि पहले के लोग रोटी पर निर्भर थे ही नहीं, चावल पर निर्भर थे ही नहीं। पहले के लोग एक एक पाव घी पी लिया करते थे गाय का। पहले सबसे ज्यादा सहयोगी गाय थी। रोटी ना मिले, खेत में कुछ ना होए तो गाय मरने नहीं देती थी। आज भी आप एक काम करो, आप गेहूं, आप रोटी चावल दाल साग सब्जी कुछ ना खाओ, केवल एक गाय रखो और गाय का दूध पियो और घी खाओ और छाछ पियो और दही खाओ। आप देख लेना, औरों की अपेक्षा आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर एक्टिव रहेगा और आप मर नहीं सकते भूखों। मतलब गाय के दूध में पूर्ण पोषण है। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध तो दिया जाता है, वही पानी की पूर्ति करता है, वही भोजन की पूर्ति करता है। उसी तरह गाय सबकी माता इसलिए है कि माँ का दूध तो केवल 6 महीने काम आता है, पर गौ माता का दूध सदा काम आता है, वो सदा आपका पालन कर सकती है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने नियम बनाया कि गाय हमारा पालन करती है। अन्न ना मिले तो भी गाय तुम्हें जिंदा रखेगी। तुम जंगल में चले जाओ और केवल एक गाय ले जाना साथ में, बस, फिर देखो तुम जंगल में भी सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। मतलब गाय अनादि समय से हम सबका, पहले के ऋषि मुनि जंगल में रहते थे लेकिन ऋषि मुनि गाय रखते थे। वो कमाई नहीं करते थे, पैसा नहीं, बस भाई पेट तो भरना है तो दूध से भरो। मतलब गाय इंसानों के, तुम्हारे बाप दादों का पालन पोषण गाय ने किया है। मर जाते तुम्हारे बाप दादे भूख से। इतनी रोटी नहीं थी पहले,
इतनी अधिक मात्रा में अनाज नहीं था। गाय ने सबके बाप दादों की रक्षा की। पहले पूरे भारत में आज के 50-70 साल पहले, और लो तो 100 साल पहले हर घर में 20 नंग, 25 नंग, 50 नंग, 100 नंग गाय होती थी। पहले जिसके घर में जितनी गाय होती थी वो उतना बड़ा आदमी होता था। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी। नंद बाबा जी के यहाँ कितनी गैया? 9 लाख। आप भी रखो गाय, सेवा करो गाय की, और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बढ़िया गाय रखो, दूध निकालो, बाजार में अच्छी क्वालिटी का है तो लोगों के सामने दूध लगाओ, और अच्छी देसी गाय का, और दो आप अपना 1 लीटर दूध 200 रुपए में देंगे तो लोग खरीदेंगे। बस शुद्धता की गारंटी, वो सामने दोहता हुआ देखे। आपको पता है शुद्ध देसी गाय का दूध तो बाजार में मिलता नहीं है, पहली बात। और यदि मिलेगा तो जर्सी गाय का दूध तो 50, जो बाजार में तुम्हें दूध मिलता है 50 रुपए लीटर, वो जर्सी गाय का, जर्सी का और भैंस का दूध होता है, गाय का दूध नहीं होता। वो देसी गाय का दूध तुम्हें 50 रुपए लीटर मिल ही नहीं सकता। आज भी बड़े बड़े शहरों में देसी गाय का दूध तो मिलता नहीं, और मिलेगा तो 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए लीटर, और लेने वाले बहुत हैं। तुम रखो देसी गाय, लोगों को बताओ कि ये देसी गाय, इसके ये फायदे। देसी गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति कंटिन्यू दूध पिए तो उसे हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। लिखे तो मैं दे सकता हूं, डॉक्टर देते हैं। गिर गाय, एक गिर कोटि की गाय होती है, उस गाय का आप दूध पीजिए, उसके दूध में गोल्ड होता है, स्वर्ण की मात्रा होती है, नेचुरल, प्राकृतिक। गाय को आपने हल्के में ले लिया ना, समस्या तो ये है। आप लोग मर रहे हैं बीमारियों से, मरो, डॉक्टरों को दो पैसा, गाय को रख नहीं सकते आप लोग। अरे कम से कम शुद्ध तो खाओ पियो। आप लोग जहर खा रहे हैं बाजार का दूध। अब बताओ, हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, हमारे देश में कितना दूध की खपत है? कितने घी की खपत है? बोलो हाँ। बताओ, क्या इतनी गाय हैं? जितना दूध की खपत होती है, क्या इतनी गाय हैं? गाय है ही नहीं। आज बाजार में जितना दूध है उसमें से आप ये मानो कि 50% दूध नकली है। अब पता नहीं आप जो पी रहे हैं वो असली है या नकली है, ये मैं नहीं कहता। कई बार न्यूज में आपने सुना होगा नकली दूध के बारे में। बोलो हाँ। भाई नकली दूध, भाई दूध की मांग, डिमांड ज्यादा है और उत्पादन कम है, क्योंकि दूध तो घर में बन नहीं सकता, गाय ही देती है। इतनी मात्रा में ना भैंस है, ना बकरी है, ना तो गाय। तो आपको मार्केट का दूध तो पीनी है, और मार्केट का शुद्ध है या अशुद्ध है या मिलावटी, उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। तो पियो, और वही पी पी के आप बीमार पड़े हैं। आप डॉक्टरों में लाखों खर्च कर लेते हैं, लेकिन एक गाय आपको नहीं रखी जाती। तो भैया तुमने ठान रखा है कि हम मरेंगे तो मरो, बीमारी से मरना तो मर जाओ। इसलिए शांति चाहते हैं तो प्रकृति से जुड़ो। गाय, देसी गाय रखो और दूध बेचो, तो क्या होगा? पैसे भी आएंगे। और आपको बता दें, गाय का गोबर भी बिकता है, गाय का मूत्र, गौमूत्र भी बिकता है। मतलब गाय ऐसी है कि वो तुम्हारे सिर पे बोझ नहीं बनती। गाय दूध ना दे तो भी वो बोझ नहीं है, वो अपना खर्चा अपने गोबर से निकाल लेगी। बस तुमको उपयोग करना आए, तुमको चीजें तैयार करनी आए, नहीं आए तो गोबर गणेश हो।